कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव भैरवपुर से, जो घने जंगलों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। गांव के लोग एक आवाज से बहुत डरते थे। आओ, मेरी मदद करो। ये थी चुड़ैल की पुकार। कहते हैं ये आवाज रात के ठीक 12 बजे सुनाई देती थी। जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अरुण, जिसने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया, उसने तय किया कि वो उस आवाज का रहस्य जानकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे वो अपनी लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा उसके कानों में सिसकियां भर रही थी। पेड़ ऐसे झूम रहे थे मानो कोई उसमें छिपा हो। अचानक वही आवाज गूंजी, आओ, मेरी मदद करो। अरुण ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा के कारण वो आगे बढ़ गया। आवाज अब और साफ थी। अरुण, तुम तो आए। वो चौंक गया। मुझे नाम से कौन बुला रहा है? आवाज एक पुराने कुएं की दिशा से आ रही थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा, कुएं के पास एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले थे, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। अरुण ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली, होठों से खून की बूंदें टपक रही थी। वो बोली, मैं वही हूं जिसकी मदद करने सब आए, मगर कोई लौट कर नहीं गया। उसके अगले ही पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आओ! अरुण के हाथ से लालटेन गिर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुएं से कई काले हाथ निकले और उसे नीचे खींचने लगे। उसकी चीख भी उसी कुएं में गुम हो गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कुएं के पास सिर्फ अरुण की लालटेन मिली जलती हुई, मगर उसके अंदर कोई बात ही नहीं थी। उस रात के बाद गांव में एक नई पुकार सुनाई देने लगी। मेरी मदद करो, मैं अरुण हूं। अब लोग कहते हैं वो चुड़ैल हर साल किसी नए शिकार को बुलाती है और हर बार एक नई पुकार जन्म लेती है। कहानी का सबक, कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो मौत की पुकार होती है।